दोस्तों ये कहानी एक ऐसे कैदी की है जिसे दुनिया की कोई भी जेल कैद नहीं कर सकती। कहानी की शुरुआत में जापान के सबसे शातिर कैदी सुजुकी को दिखाया जाता है, जो अभी जापान की हाई सिक्योरिटी वाली जेल में सजा काट रहा है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड उसे देखने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि सुजुकी वहीं पर बैठा हुआ है, और जैसे ही जाते हैं तो सुजुकी अजीब तरीके से हंसने लग जाता है और अपना एक दांत निकालता है। गार्ड को शक होता है, इसलिए वो वापस सुजुकी को देखने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक सुजुकी फरार हो चुका होता है। उन्हें अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो चारों तरफ टॉर्च से देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब गार्ड सुजुकी के कमरे की तरफ जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ सुजुकी दिखाई नहीं देता और उन्हें पता लग जाता है कि सुजुकी वहाँ से भाग चुका है। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से सीढ़ी पे जाता है और सभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और सभी सिक्योरिटी गार्ड सुजुकी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिल्म में दिखाया जाता है कि सुजुकी बचने के लिए जेल की छत पर दौड़ने लग जाता है और तभी जेल का सायरन भी जोर जोर से बजने लगता है। लेकिन फिर अचानक से बारिश होने लगती है और अब कहानी जाती है 12 साल पीछे, जहाँ से सुजुकी के जेल का सफर शुरू होता है। दरअसल यहाँ कुछ कैदियों को जेल में लाया जा रहा है, उनमें से एक सुजुकी भी है। सुजुकी यहाँ अपनी 10 साल की सजा काटने के लिए आया है। सुजुकी यहाँ आने से पहले भी 3 बार जेल से फरार हो चुका है। सुजुकी कुछ बोलता नहीं है, इसलिए उसे सब लोग गूंगा समझने लगते हैं। उसकी छाती पर माउंट फ्यूजी का उल्टा टैटू भी बना हुआ था। अब सुजुकी को जेल के छोटे से कमरे में कैद किया जाता है, जिसके अंदर एक छोटा सा रोशनदान है, और सुजुकी उसे बड़ी गौर से देख रहा है, मानो जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वहीं सिक्योरिटी गार्ड जेल के वार्डन कैनमुरा से कहता है कि अब सुजुकी जेल से नहीं भाग पाएगा, और जैसे ही सुजुकी के कमरे की तरफ देखा तो सुजुकी वहाँ से फरार हो चुका होता है। ये देखकर दोनों हैरान होते हैं और जेल का वार्डन जल्दी से शहर को बंद करने का आदेश देता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड सुजुकी को 30 मिनट में ही पकड़ लेते हैं। दरअसल सुजुकी जेल से निकलने के बाद ट्रेन की पटरी पर सीधा दौड़ रहा था और सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेते हैं और उसे वापस जेल में कैद कर देते हैं। लेकिन अब की बार सिक्योरिटी गार्ड और सतर्क हो जाते हैं और उसके हाथों में हथकड़ियां लगा देते हैं, और जब सिक्योरिटी गार्ड उसे देखने के लिए जाते हैं तो सुजुकी मुंह पर चादर ओढ़कर पड़ा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड के कई बार कहने पर भी उसने अपने मुंह से चादर नहीं हटाई, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड दरवाजा खोलकर उसके कमरे के अंदर चला गया और सुजुकी को जमकर पीटा। वहीं दूसरी तरफ जेल का वार्डन सुजुकी के पिछले सभी रिकॉर्ड चेक करने लग जाता है और उसे एक अजीब बात पता चलती है। उसे पता चलता है कि जब भी सुजुकी जेल से फरार होता है तो हमेशा रेल की पटरी पर ही पाया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड सुजुकी को देखने के लिए आते हैं और वो उसके कमरे की ओर देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं सुजुकी ने अपनी हथकड़ियां खोली हुई है। इस पर सिक्योरिटी गार्ड उसे दोबारा से पीटते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ये हथकड़ियां कैसे खोली, लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहता है। वहीं फिल्म में एक तरफ ये दिखाया जाता है कि सुजुकी जेल में एक दिन तार से खेल रहा है, जिसे ये जैसे तैसे करके अपने साथ लेकर आया था और तार के यूज से ही अपनी हथकड़ियां खोल लेता था। इसके बाद वार्डन छुट्टी लेकर अपने घर चला जाता है और सुजुकी भी मौका देखकर अपनी हथकड़ियां खोलकर वहां से भागने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आता है वो देखता है कि सुजुकी चादर ओढ़े पड़ा हुआ है, लेकिन इस बार सिक्योरिटी गार्ड सुजुकी को इग्नोर कर देता है और सुजुकी इस मौके का फायदा उठाकर जेल से फरार हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सिक्योरिटी गार्ड उसकी चादर को हटाता है तो उसे पता चलता है कि सुजुकी भाग चुका है, और जब वार्डन को सुजुकी के भागने का पता चलता है तो वार्डन भी वापस जेल में आ जाता है। सभी ऑफिसर सुजुकी को पकड़ने की प्लानिंग बना रहे होते हैं, लेकिन वार्डन कहता है कि इन सब प्लान को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ रेल की पटरी की ओर जाकर सुजुकी को देखना चाहिए। इस पर जेल के ऑफिसर सोचते हैं कि पता नहीं वार्डन ऐसा क्यों कर रहा है, सुजुकी पागल थोड़ी है जो हर बार एक ही जगह जाएगा। लेकिन वार्डन के कई बार कहने के बाद ऑफिसर वार्डन की बात मान लेते हैं और सुजुकी को ढूंढने के लिए रेल की पटरी की ओर चले जाते हैं, और यहाँ वार्डन का कहना सच होता है। सुजुकी रेल की पटरी पर ही मिलता है। पुलिस वाले उसे पकड़कर फिर जेल में ले आते हैं। वार्डन को उसकी समझदारी की वजह से प्रमोट कर दिया जाता है और वो बड़ा अधिकारी बन गया था। वहीं दूसरी तरफ सुजुकी फिर से जेल में से भाग जाता है। ये सिलसिला जारी रहा। सुजुकी को हर साल नई जेल में डाला जाता था और वो भी टाइट सिक्योरिटी के साथ, लेकिन फिर भी वो वहां से हर बार जेल में से भाग जाता था और फिर पकड़ा जाता था। उसके बार बार जेल में से भागने के कारण मीडिया ने उसे स्टार भगोड़े का नाम दिया और ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया। ऑफिसर भी उसके बार बार जेल से भागने के कारण परेशान हो गए, इसलिए उसे अब सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। ये वही जेल थी जो शुरुआत में दिखाई गई थी। इस जेल में सुजुकी काफी टाइट सिक्योरिटी के अंदर था, क्योंकि 10 सिक्योरिटी गार्ड उस पर ही ध्यान रखा करते थे। इस जेल में से निकलना काफी मुश्किल था। जिस कमरे में वो कैद किया गया था वो पूरी तरह से सीमेंट का बना हुआ था। एक दिन जब सिक्योरिटी गार्ड उसे खाना देता है तो सुजुकी अपनी हथकड़ी खोलकर उसके हाथ पर बांध देता है। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से सीढ़ी पर जाता है और देखते ही देखते वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी सिक्योरिटी गार्ड सुजुकी को मारने लग जाते हैं। सुजुकी के मुंह से खून निकलता है। सुजुकी उठकर सिक्योरिटी गार्ड को देखने के लिए अपना मुंह लोहे की बनी इन सलाखों पर रख लेता है और खून इन पर लगने लग जाता है। अगले दिन सिक्योरिटी गार्ड उसके हथकड़ी को पूरी तरह से टाइट कर जाते हैं, जिससे कि हथकड़ी ना खोल पाए, और फिर से सिक्योरिटी गार्ड उसकी फुल पिटाई करते जाते हैं। ये सिलसिला भी काफी दिनों तक चलता है। सुजुकी सिक्योरिटी गार्ड से पंगा लेता रहता है और सिक्योरिटी गार्ड उसे पूरी तरह से मारते हैं, लेकिन एक दिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसका दांत टूट गया। इतनी मार खाने के बाद भी अपने दांत को नीचे पड़ा हुआ देखकर सुजुकी अजीब तरीके से हंसने लगा और उठकर उस दांत को दीवार पर रगड़ने लगा। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए और इसी बीच उसने एक सिक्योरिटी गार्ड पर फिर से हमला कर दिया, लेकिन इस बार उसे काफी सख्त सजा दी गई। उसे एक अजीब से तरीके से लटका दिया गया। पूरा 1 साल बीत गया और सुजुकी इस सजा को अब भी काट रहा है। सुजुकी के पूरी तरह से घायल होने की वजह से उसके घाव में कीड़े पड़ने लगे हैं। उसकी तबीयत अब काफी खराब हो गई है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे नीचे उतार जाते हैं। लेकिन फिर वहां अचानक जेल का पुराना वार्डन कैनमुरा आता है
और जैसे ही वो सुजुकी के कमरे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि सुजुकी की हालत काफी खराब है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। फिर अचानक जोर जोर से बिजलियां कड़कने लग जाती हैं। ये वही रात है जो शुरुआत में दिखाई गई थी। सुजुकी अब अपने दांत को निकालता है और उसके इस्तेमाल से हथकड़ियां खोल लेता है। लोहे की सलाखों पर लगातार खून गिरने की वजह से अब उन पर भी जंग लग गया था, जिसकी वजह से सुजुकी को सलाखों को तोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और सुजुकी जेल से फरार हो गया। लेकिन अब आगे फिल्म में सुजुकी के बचपन को दिखाया जाता है, जिसमें उसका जन्म जेल में हुआ था और उसे जन्म देते ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसका बाप जेल में फंसा हुआ था, इसलिए सुजुकी अपने रिश्तेदारों के साथ रहता है। एक दिन सुजुकी अपने घर के बाहर खेल रहा होता है। अचानक ही उसे एक आदमी मिलता है और वो और कोई नहीं उसका बाप होता है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और उसका बाप उसे अपनी छाती से बने माउंट फ्यूजी के टैटू को दिखाता है। लेकिन इतनी देर में पुलिस वहां पर आ जाती है और पुलिस को देखकर उसका बाप भागने लगता है। पुलिस से बचने के लिए उसका बाप रेल की पटरी पर सीधा सीधा दौड़ने लगता है। तब से ही सुजुकी के दिमाग में ये बात बैठ गई थी और वो अपने बाप को जेल से निकालने में लग गया। अब फिर से कहानी पीछे जाती है, जहाँ सुजुकी जेल से फरार हुआ था। वो फिर से दौड़कर रेल की पटरी पर आता है और सीधा सीधा दौड़ने लग जाता है। और जैसे ही वार्डन कैनमुरा सुजुकी को आवाज लगाता है और रुकने के लिए कहता है तो सुजुकी एकदम से रुक जाता है और पुलिस वाले उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। सुजुकी को जब दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी वाली जेल तक नहीं रोक पाई तो वार्डन कैनमुरा ने उसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन हाई में भेजने का डिसीजन बनाया और सुजुकी को प्रिजन हाई जेल में भेज दिया गया। दरअसल ये जेल समुद्र के बीचों बीच बनाई गई थी, जहां हमेशा समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठती रहती हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ कोई भी रेल की पटरी नहीं थी और समुद्र पूरी तरह से शार्क से भरा हुआ था। और इतना ही नहीं, जेल के अंदर का नजारा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि यहाँ से कोई भी कैदी बाहर नहीं जा सकता था और अगर कोई कैदी बाहर जाने की कोशिश करता तो उसके लिए शूट एंड साइड का ऑर्डर था। सुजुकी को अब इस जेल में डाल दिया गया और उसे अब किसी कमरे में नहीं बल्कि लकड़ियों के बने हुए एक स्ट्रक्चर में बांध दिया। यहाँ से सुजुकी का निकलना तो मुश्किल, वो हिल डुल भी नहीं सकता था। सभी कैदी उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन सुजुकी आंखें बंद करके जैसे मानो ध्यान में ही चला गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर लिया और उसे ये सब करते हुए एक कैदी ने देख लिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए कुछ भी नहीं बोल पाया। सुजुकी अपने कंधे को नीचे करके उस लकड़ी को स्ट्रक्चर में से सिकुड़कर निकल गया और तभी जेल का सायरन बजने लग गया। वहीं दूसरी तरफ वार्डन कैनमुरा सुजुकी के पुराने रिकॉर्ड देख रहा था, जिसमें उसे एक हैरान करने वाली बात पता चली। सायरन को बजाता हुआ देखकर वहां का अधिकारी हंसने लगा और वार्डन कैनमुरा भी वहीं पर मौजूद था। यह अधिकारी वार्डन को बताने लगा कि इस जेल से किसी का भी निकलना नामुमकिन है और साथ ही बहुत दिनों बाद यहाँ के सभी सिक्योरिटी गार्ड को गन चलाने का मौका मिलेगा। लेकिन वार्डन कैनमुरा गार्ड को समझाते हैं कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और सुजुकी को ढूंढने के लिए वहाँ का ऑफिसर प्लान बना रहा होता है कि तभी वहाँ पर वार्डन कैनमुरा आ जाता है और उनसे कहता है कि सुजुकी यहाँ अपने बाप से मिलने आया है, जो कि इसी जेल में कैद है। इसके बाद ये सब बातें सुनकर सभी ऑफिसर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि अब सुजुकी का असलियत का पता चला। दरअसल ये सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। वो जानबूझकर जेल से भागता था और पकड़ा जाता था ताकि वो प्रिजन हाई जेल तक पहुंच सके। सुजुकी अपने प्लान में कामयाब भी हो गया। सुजुकी की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो अपने पिता से मिला। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे और बदकिस्मती से वार्डन कैनमुरा अपने गार्ड के साथ वहीं पर आ रहा था, क्योंकि वो सुजुकी के बाप को देखना चाहता था। लेकिन उनके वहां पर पहुंचने से पहले ही सुजुकी अपने बाप को लेकर वहां से फरार हो जाता है। सुजुकी इस बुजुर्ग को लेकर आयरलैंड के आखिरी हिस्से पर पहुंच जाता है और यहाँ से निकलने के लिए सुजुकी ने पहले से ही पैराग्लाइडर बनाया हुआ होता है, जिस पर वो चढ़कर समुद्र को पार कर जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वार्डन कैनमुरा उसके बाप के साथ रह रहे एक बुजुर्ग के साथ बात करने की कोशिश करता है और उसकी छाती पर वही निशान देखता है जो कि सुजुकी के बाप की छाती पर बना हुआ था। इसका सीधा मतलब है कि इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी